नमस्कार दोस्तों। हमारी जो यूजीसी नेट एलटी और पीजीटी टेट से संबंधित और पीजीटी टीजीटी से संबंधित जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चनों की, उसका पार्ट हम छठा आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, इसमें हम 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, उनकी चारों ऑप्शनों को पूरे विस्तार से डिस्कस किया जाएगा और जो पिछली वीडियो का प्रश्न था हमारा, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो का प्रश्न था जिसका आंसर आपको कमेंट में करना था। तो उसमें हमने पूछा था कि मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो चार ऑप्शन दी गई थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 मधुशाला का प्रकाशन वर्ष। अब बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। तो 1936 ईस्वी में मधुबाला का प्रकाशन हुआ और 1937 ईस्वी में मधु कलश का प्रकाशन हुआ। अब दोस्तों, इन तीनों ग्रंथों को आलावाद का धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। ये इनका एक मुख्य बिंदु है। और आज का प्रश्न है हमारा, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी किया। यह पंक्ति किस लेखक की है? तो दोस्तों, ये रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। यह इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की भाषा ब्रजभाषा का किया। ये रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो दोस्तों, चार ऑप्शन दी गई है, साकेत, कात्यायनी और प्रिय प्रवास, लोकायतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और हरिओद जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें इसका जो विषय है कृष्ण कथा वर्णित है, इसमें कृष्ण की कथा वर्णित है। और साकेत की बात की जाए तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की है रचना, और कात्यायनी ये जयशंकर प्रसाद जी की है, और लोकायतन की बात की जाए तो ये पंत जी की रचना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, काम अध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? तो चार ऑप्शन दी गई है, आत्मजयी, संशय की एक रात, उर्वशी, कनुप्रिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उर्वशी। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और 1961 में इसका प्रकाशन हुआ और 1972 में जाकर इसको रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इस रचना के ऊपर। और इसमें काम अध्यात्म की समस्या का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्षत्रिय उठो अब तो कुश्य की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन बेंट दो, वैश्य सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे है, पार है क्या कलेश का। तो यह उप पंक्ति किस रचनाकार की है? तो दोस्तों, चार ऑप्शन दी गई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, मैथिली शरण गुप्त और प्रताप नारायण मिश्र जी और रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति थी। भारतवाती और रंग में भंग, विकट, भट्ट इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और ये राष्ट्र कवि के पद पे आसीन है। हमारे मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि के पद पर आसीन है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, पीर भरो जिय धीर धरे नहीं, पंक्ति है दोस्तों, पीर भरो जिय धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपयुक्त काव्य पंक्ति में स्त्री की किस मनस्थिति का संकेत किया गया दोस्तों? तो इसकी चार ऑप्शन दी गई है, दुख तिरेक और दुख का कम होना, पीड़ा में आनंद की अनुभूति, तीसरा ऑप्शन है, और पीड़ा में मुक्ति का उपक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दुखातिरेक। इसमें दुख का वर्णन किया गया है। और यह पंक्ति दोस्तों घनानंद जी की पंक्ति है। इसमें दुख की स्थिति का वर्णन किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, स्नेह निर्जर बह गया, रेत जियो तन रह गया, उपयुक्त गीत किस कवि का है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये पंक्ति है। स्नेह निर्जर बह गया, रेत जियो तन रह गया, उपयुक्त गीत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य ग्रंथ काव्य संग्रह अणिमा से संकलित है दोस्तों। और इनकी अन्य रचनाएं है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमोता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांध्याकाली।
संध्या काकली और अपरा बादल राग आदि इनके अन्य प्रसिद्ध काव्य संग्रह है दोस्तों। ये किसके है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। अगला प्रश्न है हमारा, आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो 4 ऑप्शन दी गई है, छांदोपनिषद, कंठोपनिषद और कैनोपनिषद, बृहदरण्य उपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठोपनिषद। आत्मजी की कथा वस्तु कंठोपनिषद पर आधारित है। इसके रचयिता कुंवर नारायण है दोस्तों। इसमें नचिकेता प्रसंग का वर्णन किया गया है और इनके अन्य रचना है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं। इन दिनों इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है दोस्तों। आत्मजयी और वासश्रव के बहाने इनके द्वारा रचित खंड काव्य है। जो आत्मजयी और वासश्रव है ये एक खंड काव्य है दोस्तों। किसके? तो ये है कुंवर नारायण जी के। अगला प्रश्न है हमारे पास, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उत्कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी का ये कथन है। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन प्रयोगवाद के नामकरण के संबंध में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वैश्या नहीं। इसलिए नई कहानी खलनायकियों से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उक्त कथन किसका है? तो ये उक्त कथन कमलेश्वर जी का है। तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? 4 ऑप्शन दी गई है आपके सामने और आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।